अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कनाडा का अभी इस वक्त क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या यहाँ पर हालात चल रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, टेम्प्रेरी वर्कर्स को लेकर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो ये वीडियो बेसिकली आज मैं करने जा रहा हूँ क्यूबेक प्रोविंस के ऊपर, जो कि जिसका मेन सिटी मॉन्ट्रियल बहुत मशहूर है, और यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी वर्कर्स वगैरह वहाँ पे काम करने जाते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है कि हर चीज़ के ऊपर कैपिंग की जा रही है, तो क्यूबेक ने भी इसके ऊपर एक स्टेप उठाया है और वो भी इसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर कैप करने जा रहे हैं। लाइक जैसे कि टेम्प्रेरी वर्कर्स के ऊपर वो 50% का कैप लगाने जा रहे हैं। वो 50% जो है, क्या नाम है इसका, वो उसके रिड्यूस करने जा रहे हैं फिर। और साथ में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हालात थोड़े से पूरी दुनिया में इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है और गवर्नमेंट्स को प्रेशर आया है। तो इन्हीं चीज़ों को साथ लेकर जो ना, ये चीज़ें यहाँ पे कनाडा के अंदर भी बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। मैं आपको लाइक कंटिन्यूस अपनी वीडियोस में बता भी रहा हूँ कि भाई, जो कनाडा कनाडा जो है यहाँ पर काफ़ी वो, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो गई है। और इन लोगों ने जनाब अली जो है वो अपोजिशन पार्टी का जो है यहाँ पे, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उनका काफ़ी प्रेशर ले लिया है, काफ़ी उनकी बातें दिल पे ले ली हैं। उनको ये डर पड़ गया है कि भाई अगला इलेक्शन जो है ये इमिग्रेशन के ऊपर ही होगा। और इसी के ऊपर होगा। ऑनेस्टली बताऊँ, जितने लाइक एनालिसिस आ रहे हैं, जितना ट्रेंड्स आ रहे हैं, जितने सर्वेज आ रहे हैं, उस सब के सब इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना, चहमगोइयाँ हो गई हैं। हर तरफ यही बातें हो रही हैं कि यार बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो यही सब सब चीज़ें चल रही हैं। तो भाई क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी साथ में स्टेप उठा लिया। और जो है यहाँ पर टेम्प्रेरी वर्कर्स के ऊपर जो है ना 50% का उन्होंने क्या जो है वो जो कैप लगा दिया। और साथ में उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर भी काफ़ी कैपिंग करते जा रहे हैं। और यानी कि कैपिंग का मतलब यही होता है कि वो रिड्यूस करेंगे। लाइक पहले 100 स्टूडेंट्स लेते थे, अब वो 50 ले लेंगे, अब थोड़ा सा कम करके 40 पर आ जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल ये कैपिंग यहाँ पर जो है शुरू हो गई है। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाई, आप लोग को अगर कोई कहता है कि हम तो आपका स्टूडेंट वीज़ा लगवा देते हैं और आपका वर्क परमिट निकलवा देते हैं, तो ये सब आपके पास एटलीस्ट मेरी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए कि यार, और आप अपने ड्यू डिलिजेंस भी कर लें और गूगल के ऊपर भी सर्च कर लें, canada.ca के ऊपर भी जाकर सर्च कर लें कि क्या हालात चल रहे हैं, वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, कितनी रिजेक्शन हो रही है, कितने लोगों के वीज़ा अप्रूवल आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं, जो आपको पता भी चल जाएंगी। तो इस ऐसे ही क्या, यहाँ पे क्यूबेक की गवर्नमेंट ने भी यही अनाउंसमेंट करी है कि भाई वो स्टूडेंट को फिलहाल जो है वो उसके ऊपर कैपिंग करने जा रहे हैं। और साथ में टेम्प्रेरी वर्कर्स को जो है 50% का जो है वो रोक लगाने जा रहे हैं। यानी कि वो 50% 50 में से अब 25 लोगों को जो टेम्प्रेरी वर्कर्स को जो हायर किया जाएगा। और क्यूबेक जो है साथ में 6 मंथ का फ्रीज भी कर रहा है वो साथ में। तो उसके, क्योंकि वो अपने आप अपनी चीज़ों को देखेंगे, यार हम क्या कर सकते हैं, कितने टेम्प्रेरी वर्कर्स को यहाँ पे ले सकते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकर जो है ना, ये इन्होंने भी एक स्टेप उठाया। लेकिन साथ में देखें, ये अगर साथ में ये सब न्यूज़ आती है तो मैं साथ में हमेशा कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे भी खोलता है। तो साथ में क्या ये नहीं है कि लाइक ऑन्टेरियो गवर्नमेंट और लाइक अदर गवर्नमेंट जो है वो लाइक ब्रिटिश कोलंबिया और ये क्यूबेक गवर्नमेंट ने सारे दरवाजे ही बंद नहीं कर दिए, वो साथ में दूसरे दरवाजे भी खोलते हैं। साथ में लाइक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टेम्प्रेरी वर्कर्स में उन्होंने बहुत जगहों पे अगर उन्होंने कैपिंग की है, उन्होंने वो फ्रीज भी कर रहे हैं। तो लेकिन साथ में कुछ फील्ड्स के ऊपर वो जो है वो उसको ओपन भी रखा हुआ है। लाइक जैसे मैं लाइक टेम्प्रेरी वर्कर्स जो है वो फॉरेन वर्कर्स के ऊपर जो है उन्होंने साथ में एक्सेप्ट ये लगाया है कि भाई बहुत सारे फील्ड्स के अंदर हम कैपिंग कर रहे हैं और फ्रीज भी कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों जो है शोबे, लाइक जैसे कहते हैं डिपार्टमेंट्स, ये खुले रहेंगे। ये इन फील्ड्स के अंदर आपको जो है ये इनको 12 महीने ज़रूरत पड़ती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये 3-4 फील्ड्स जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, लाइक ट्रेड साइड, लाइक जैसे कि ये मैंने आपको बताया प्लम्बरिंग की साइड, और बहुत सारे जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आ जाता है, हेल्थ आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों के ऊपर उनका जो है वो उन्होंने डोर्स ओपन रखे हुए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप लोग अगर इस फील्ड के अंदर माहिर हैं, आपके पास डिप्लोमा होल्डर है, अगर नहीं है
तो इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डिप्लोमा हासिल कर लें, छोटा सा एक्सपीरियंस ले लें, 1 साल अपने आप को दे दें कि यार मैं कनाडा जाने के लिए इस फील्ड के अंदर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, ताकि आपके लिए यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में आसानी। और ये डोर्स हमेशा ओपन ही रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये 3-4 फील्ड ऐसी हैं जो कनाडा को हमेशा 12 महीने यहाँ पर इनके लोगों की शॉर्टेज रहती है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये गाय बगाए किसी ना किसी कंट्री से ये आपको ये ओपनिंग्स खोलते रहते हैं। तो हमेशा देखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन करें। हेल्थ वर्कर्स 12 महीने इनको ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 12 महीने इनको ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की इनको 12 महीने ज़रूरत रहती है, एग्रीकल्चर आपको इनको 12 महीने ज़रूरत रहती है। तो ये दीज डोर्स आर ओपन, ऑलवेज ओपन, लाइक ये हमेशा खुले रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे। ये तो आप मुझसे लिख कर ले लें। तो इन चीज़ों के ऊपर अपना वर्कआउट करें। अगर इस फील्ड में नहीं है तो कोशिश करें कि इसमें छोटा मोटा अपनी कंट्री से डिप्लोमा ले लें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, ताकि अपनी फाइल को बनाएं तो बहुत अच्छे से बन जाए। और हमेशा की तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाईजान, ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। पैसे देने से पहले हमेशा मेक श्योर कर लें कि भाई मेरा काम हो भी जाएगा या नहीं होगा। और दूसरा, लाइक जो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है उससे ज़रा बिल्कुल कांटेक्ट में रहें, उससे इन्फॉर्मेशन लें, उसके थ्रू अपनी केस को फाइल करें, ताकि जब आपका रिटेनर साइन करेगा तो एक रिटेनर होता है जो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आपसे मांग रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यू शुड नो एवरीथिंग बिफोर यू लाइक अपनी जो फाइल आप अपनी जो है ना सबमिट कराने से पहले। तो उम्मीद है आज को आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती है। यकीन करें, जिस दिन आप करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।